76 वेक्टर डीपीएस कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ था? चलो थर्ड हो गया था, थर्ड 4 5 कौन सा बतला दिया था? थर्ड बतला दिया गया है, थर्ड बताया गया है, देखो कौन कौन बतलाया गया था लास्ट क्लास? लास्ट में कौन बतलाया गया? सेकंड, सेकंड था लास्ट में, थर्ड हो गया है। चलो ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी। इसको तोड़ते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ब्रेक कर दिया गया नहीं? अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैंसिल हो गया। कैसे? ए क्रॉस बी इज इक्वल होता है कितना? माइनस बी क्रॉस, या इसको इधर ले आइए, ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी, इसको इधर ले आइए, बी क्रॉस इक्वल टू कितना? ठीक, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए को तब भी जीरो, और इसको भी जोड़ेंगे तो सब कैंसिल कर गया, मिला कितना? यही है आंसर। कौन सा ऑप्शन? चलिए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखना। चलो जिसको लिखना। चलिए नेक्स्ट नंबर 4। और भी बोला गया था इसी बनाने के लिए, बना के
चलिए चेंज करें। कर दे चेंज। देखो ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट, यही है ना, इसको इधर ले आइए। ए डॉट बी इक्वल माइनस ए डॉट बराबर कितना, 0। ठीक है, अब दोनों में कॉमन ले लीजिए। ए कॉमन ले लेते हैं, डॉट बी माइनस सी इक्वल टू, अब या तो ये 0 होगा या तो बी माइनस सी 0 होगा या तो डॉट प्रोडक्ट है कॉस थीटा 0 होगा। ए डॉट बी 0 अगर होता है या तो ए 0 बी 0, या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ ये 0 नहीं होगा। यहां से अगर 0 करेंगे तो बी इक्वल टू सी आएगा, और अगर यहां से इसको करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ गया। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अगेन दिया हुआ है, अगेन ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस है दिया हुआ, तो ए क्रॉस बी क्रॉस, ऐसा ना। ये पहले एक को इधर ले आते हैं, पहले इधर लाएंगे तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू कितना, कॉमन लेते हैं किसको, क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, क्या हो सकता है। या तो ए 0 हो जाए या तो बी माइनस सी 0 हो जाए या तो साइन थीटा 0 हो जाए। ये 0 है नहीं, इसको करेंगे तो बी इक्वल टू सी होगा, और इसको करेंगे तो थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री होगा। इसको मान लेते हैं सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में कॉमन लेते हैं, क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, द कॉमन वैल्यू दोनों में कॉमन क्या है, बी इक्वल टू सी कॉमन है, थीटा में कोई कॉमन नहीं है, तो यहां से क्या निकल गया, बी इक्वल टू कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी।
चलिए लिख लीजिए। चलो गप नहीं। इधर ले जाओ। हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर है 5। चलो चेंज करें। फाइव नोट में देखिए, ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी को क्या लिखते हैं हम लोग? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी को क्या लिखते हैं? ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए क्वेश्चन में क्या है, ए माइनस बी, दूसरा बी माइनस सी, तीसरा सी माइनस ए। इसका क्या निकालना? वैल्यू निकालना। कैसे निकाला जाए? इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकालें? तो इसको लिखने जाए ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस डॉट सी माइनस ए।
क्या कर सकते हैं? अब पहले इसको क्रॉस कर दीजिए इसके साथ, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस बी, जीरो हो जाता है, बी क्रॉस बी जीरो। अब इसके साथ करवा दीजिए, माइनस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस, इसको करने जा रहे हैं, कर सकते हैं, चलिए करते हैं। ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी माइनस ए क्रॉस सी डॉट सी, पहले सी से कर देते हैं, प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी, पहले क्यू को किससे कर दिए, सी से, आइए इससे करते हैं, माइनस ए क्रॉस बी डॉट, फिर अब करते हैं इससे, प्लस ए क्रॉस सी डॉट प्लस बी क्रॉस सी डॉट, चलिए अब देखिए किसका वैल्यू, ये क्या आ गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ये क्या आ गया जीरो, ये क्या आ गया जीरो, कैसे जीरो, तीन में वेक्टर में दो वेक्टर क्या है सेम, ए भी जीरो, ए भी जीरो और ए भी जीरो, और ये तीनों सेम नहीं है, लिख रहे हैं उसमें क्या, बी सी ए, और अगर ये से शुरू कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, साइन कहीं गलत आ रहा है, ए बी, चलिए तो देख लेते हैं साइन कहाँ गलती हो गई, तो यहाँ से तो ठीक था, ठीक है ना, इसका साइन गलत आ रहा है, यानी हम लोग कर रहे हैं यहाँ, इसको किए इससे तो माइनस है, माइनस, इसको किए इससे तो प्लस, प्लस है, इसको किए इससे तो माइनस, साइड में गलत आ गया, अब ये और ये है, क्या आ गया, चलो लिखो,
7 बता दिया गया था। 6 नंबर देखो। चलिए हो गया। एक्स डॉट ए इक्वल टू एक्स डॉट बी इक्वल टू एक्स डॉट इक्वल टू एक्स डॉट ए इक्वल टू एक्स डॉट बी इक्वल टू एक्स डॉट सी बराबर 0 और सम नॉन जीरो वेक्टर एक्स देन तब पूछा जा रहा है क्या होगा। चलिए अलग अलग सिंपल करते हैं। एक्स डॉट ए बराबर 0 तो क्या कर सकते हैं, एक्स डॉट ए बराबर 0 तो यहाँ क्या कह सकते हैं, एक्स इज परपेंडिकुलर टू, आ रहा है समझ, एक्स डॉट बी बराबर 0 तो एक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्स डॉट सी बराबर 0 तो एक्स इज परपेंडिकुलर टू, यहां तक आ रहा है समझ में, एक्स परपेंडिकुलर है ए पे, एक्स परपेंडिकुलर है बी पे और एक्स परपेंडिकुलर है सी पे, यानी एक्स परपेंडिकुलर ए बी सी तीनों पे कोई है बता, एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी, कौन सा ऑप्शन ए है। अब 4 वेक्टर है यहाँ, कौन कौन, ए बी सी और एक है एक्स, एक वेक्टर एक्स है और उसके अलावा 3 वेक्टर और है ए बी सी। क्या चार एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, क्या 4 वेक्टर आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो सकता है, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 ही डायरेक्शन होता है, एक्स वाई जेड, चौथा किधर रहेगा, नेचर में 3 ही डायरेक्शन होता है एक्स वाई जेड, नहीं चौथा कहाँ लाएंगे तो वो क्या नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। 3 वेक्टर मैक्सिमम आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो सकता है, 3 से ज्यादा आपस में एक दूसरे पे, मतलब सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, तो वैसा नहीं हो सकता। तो यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है कि एबीसी एक प्लेन में हो, एबीसी क्या हो, एक प्लेन में हो और एक्स वेक्टर वो तीनों पे परपेंडिकुलर हो। तो हेयर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर and A, B and C. Here A, B, C are coplanar and X is perpendicular to और X क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब A, B, C कोप्लेनर है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है, सी। अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी अगर कोप्लेनर है तो वैल्यू क्या होगा। अब आइए आंसर कौन कौन है, आंसर आ गया ए बी एंड
क्या 7 भी बतलाना है? 7 हो गया। कौन सा आंसर आया? चेंज करें? आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस प्लस के डॉट जे क्रॉस। चलिए देख, आई डॉट जे क्रॉस के क्या होता है? जे क्रॉस के आई प्लस जे डॉट के क्रॉस आई। के क्रॉस आई जे के बाद के बाद फिर आई, तो के क्रॉस आई। तो क्या एक ही ऑर्डर में चल रहा है ना? आई के बाद जे के बाद के बाद है, एक ही ऑर्डर है, ये एक ही ऑर्डर है। तो जे डॉट प्लस के डॉट जे क्रॉस आई। जे के बाद के होता है ना, यहाँ आई, ये होता है महीना। चलिए आई डॉट आई बन जे डॉट जे माइनस क्या मिला? यही आंसर। चलिए आगे बढ़े। अब आगे चल रहा है, चैप्टर हम लोग चल रहे हैं इसमें। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए किसको मोशन में बोलते हैं हम लोग? किसको मोशन में बोलते हैं? जिसका पोजीशन टाइम के साथ क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन। और जिसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट। एग्जाम्पल बतलाइए मोशन का एग्जाम्पल। मोशन का एग्जाम्पल नहीं, रोड पे क्या देखे हैं? व्हीकल, व्हीकल, बाइक, साइकिल आदमी देखे हैं। रेस्ट का एग्जाम्पल क्या? चलो बोलो, रेस्ट का एग्जाम्पल बतला।
क्या? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नाम बतला। चलो बोलो मैम, रेस्ट का एग्जाम्पल बताओ। क्या हो गया? क्या क्या बोल दिया? मास्क लगा के बोलेगा पता चलेगा। हाउस और पोल, रोड वो नहीं चलता है कि रात में चलता है वरना। क्या देखिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। कीप पोजीशन, if position of any mass, if position of any mass is varying with time, if position of any mass is varying with time, then mass is called, if position of any mass is varying with time, then mass is called in motion. If position of any mass is varying with time, then mass is called in motion. For example, कौन सा? Motion of man, bike, vehicle, keep position of any mass is, if position of any mass is not varying with time, if position of any mass is not varying with time, then mass is called in rest. For example, building, tree, tower, pole, electric pole, etc. चलिए अब चेंज करता है।
चेंज करें? क्या देखिए, ये माना जा रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही पे एक आदमी को बैठा दीजिए, यही पे एक आदमी को रखते हैं। कहाँ पे? ऑरिजिन पे। इस आदमी को क्या बोलते हैं? और कहीं मास है, इस मास का ये ऑब्जर्व करेगा पोजीशन। यही आदमी देखेगा कि उसका पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए अब देखिए, आदमी को क्या बोल रहा है? रेफरेंस बॉडी, रेफरेंस बॉडी। कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या बोल दे रहा है? फ्रेम ऑफ। जो ऑब्जर्वर है उसी को बोलते हैं क्या? रेफरेंस बॉडी। जो ऑब्जर्वर है उसी को क्या बोलते हैं? रेफरेंस बॉडी। वही ऑब्जर्व कर करके बतलाएगा। नहीं, चलिए देखिए क्या होता है कि कहीं भी मोशन का जो स्टडी करते हैं तो उसके लिए एक पॉइंट फिक्स करते हैं। कहीं भी मोशन के स्टडी के लिए एक पॉइंट फिक्स करते हैं, उसको नाम दे रहा है ऑरिजिन। नहीं, ये क्या है? फिक्स पॉइंट है। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस पास करवा रहा है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक ऑब्जर्वर को रखा गया है, वो देख रहा है बॉडी को, मास को, चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उस मास को, उस आदमी को क्या बोल रहे हैं? रेफरेंस बॉडी। वही ऑब्जर्व करेगा। चलिए लिखते हैं।
टर्म से मिलते हैं हम लोग। पहले कुछ टर्म के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा टर्म? पहला टर्म है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरा टर्म से मिलेंगे स्पीड, तीसरा टर्म वेलोसिटी, फोर्थ टर्म मिलेंगे एक्सीलरेशन। करें सब टर्म कुछ टर्म से मिलते हैं। पहला टर्म क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कुछ टर्म से मिलते हैं जिसमें पहला टर्म क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए ये है डिस्टेंस और ये है डिस्प्लेसमेंट। एक टर्म है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। दोनों में देखिए क्या क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर होता है। सुने हैं? दूसरा डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव, या फिर जीरो हो सकता है। इट मे बी जीरो और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो सकता है? इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और तीसरा पर दो फिक्स पॉइंट है, उसके बीच डिस्टेंस का कितना वैल्यू हो सकता है? दो फिक्स पॉइंट है कहीं, उसके बीच डिस्टेंस का कितना वैल्यू? एक वैल्यू या ज्यादा वैल्यू है? तो बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। जैसे यहां से पटना जंक्शन जाना है, कितना रास्ता? बहुत सारा नहीं, बहुत सारा रास्ता है। तो जो रास्ते को फॉलो करिएगा वही डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का एक ही सिंगल वैल्यू होता है। इसके बारे में लिख दे रहे हैं मेनी वैल्यू, और इसके बारे में लिख दे रहे हैं सिंगल वैल्यू। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मैग्नीट्यूड। अब वो भी स्केलर हो गया। अब कंपेयर करवा सकते हैं। डिस्टेंस बड़ा होता है या कम से कम इक्वल होगा। डिस्टेंस कभी छोटा नहीं है। डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या मिनिमम इक्वल। चलिए लिख जल्दी। अगर घर से यहाँ आया, फिर जाते समय यहाँ कहाँ चले जाएगा? पटना सिटी पहुंच गया, क्या हो गया? और पीछे चला गया, तो वही निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब से तुम बैठा रहेगा आधा घंटा तक यहीं, तो आधा घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? नहीं, कोई मास रेस्ट में रहे तो डिस्टेंस कितना? यहाँ से सब लोग समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? जितना नया स्टूडेंट है ध्यान रखें। क्या चैप्टर शुरू हुआ है तो यहाँ से सब समझ में आना चाहिए।
क्या 10 में पढ़ा हुआ है सब? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंगल वैल्यू और मेनू वैल्यू, मिनी वैल्यू समझ सक रहे हैं? कर दें। चलिए देखिए, एक फिक्स पॉइंट ए है, दूसरा फिक्स पॉइंट बी है। एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता ये है। ये है x1, ये है x2 और ये है x3। ए से बी जाने के लिए यहाँ 3 डिस्टेंस दिखाया गया, 3 रास्ता दिखाया गया, जबकि डिस्प्लेसमेंट का एक ही पाथ होगा और वो होगा कौन सा? ए बी S2। क्या होगा? S2 नहीं तो here S1, S2 and S3 are the distance, but S2 is only the distance. But S2 is only the displacement. चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। नोट में देखिए, पहला ये है ऑरिजिन, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब एक मास है, शुरू में कहाँ पे है? यहाँ पे इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? फाइनल पोजीशन। x बराबर कितना है? 0 है। यहाँ x बराबर कितना है? x0 है। आपको क्या बतला देना है? डिस्टेंस बतलाना है। चलिए बतलाइए, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना? एक मास इनिशियली यहाँ है, मूव करके कहाँ आ गया? यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया? x बराबर 0 से कहाँ आ गया? x0। तो डिस्टेंस कितना होगा? x0। और डिस्प्लेसमेंट कितना? x0। दोनों क्या होगा? सेम ही होगा। कैसे पता कि सेम होगा? यहाँ से चल के यहाँ आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम। चलिए लिखिए।
क्या S2 डिस्टेंस तो लिया क्या? S1 S2 S3 आर डिस्टेंस क्या छोड़ दिया उसमें? चलो दूसरा फिगर बनाते हैं। दूसरा फिगर ए एक्स ए ऑरिजिन ए बाई ए है इनिशियल ए और यहां से मूव करके आया और फिर वापस यहां आ गया। ये है फाइनल, ये है एक्स नॉट और ये भी है एक्स नॉट। यहां से चला और फिर वापस रिटर्न होके आ गया। डिस्टेंस बोलिए एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट। डिस्प्लेसमेंट जहां से चला वहीं पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट कितना? चलिए लिखिए। चलिए अब और आगे चले। तीसरा फिगर ये है एक्स एक्सिस, ये है बाई एक्सिस, ये है ऑरिजिन
और ये है इनिशियल पोजीशन। ये है फाइनल फाइनल। ये चला यहाँ और ये आ गया यहाँ। ये है डिस्टेंस ए एक्स नॉट, ये है ए बी एक्स नॉट। इनिशियल पोजीशन समझ में आ रहा है? यहाँ पे यहाँ से चला, वापस आया और आपको बतलाना है डिस्टेंस। पहले एक्स नॉट चला, फिर एक्स नॉट, फिर एक्स नॉट। कितना आ गया? नहीं, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का हो गया। अब डायरेक्शन अगर इसका देना चाहते हैं, ये मैग्नीट्यूड है, अगर डायरेक्शन देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं माइनस एक्स नॉट भी लिख सकते हैं, नहीं, या एक्स नॉट लिख सकते हैं एलॉन्ग नेगेटिव एक्स लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है? एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। चलिए अब इसका डिफिनीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिफिनीशन डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस किसको बोलते हैं? डिस्टेंस एनी पाथ फॉलोड बिटवीन एनी टू फिक्स पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू फिक्स पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और लिखना है कुछ? any path followed between any path followed between any two fixed points, any path followed between any two fixed points is known as the
the distance. Any path followed between any two fixed points is known as the distance. The shortest, the shortest distance, the shortest distance between, the shortest distance between any two fixed points. The shortest distance between any two fixed points is known as the displacement. Known as the displacement. चलिए अब एप्लीकेशन देख लेते हैं. एप्लीकेशन मतलब एग्जाम्पल. पहला एग्जाम्पल. ए है ए और ए है बी. एक पार्ट के लिए इधर और एक पार्ट के इधर. दो पार्टिकल है. कौन कौन? पार्टिकल का नाम है फर्स्ट और सेकंड. पार्टिकल 1 और पार्टिकल 1. पार्टिकल किधर चल रहा है? डायमीटर के अलाउंग ए से बी चलता है. और दूसरा पार्टिकल किधर चल रहा है? सरकमफेरेंस के अलाउंग. कहां से कहां चलता है? यहां से यहां. दोनों ए से स्टार्ट करता है और फाइनली कहां पहुंचता है? बी तक. अब आपको दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतलाना. टू पार्टिकल्स 1 and 2 are moving. Two particles 1 are moving from same initial point A to same final point B. Particle 1 is moving. Particle 1 is moving along its diameter, and particle 2 is moving along its circumference. And particle 2 is moving along its circumference as shown in figure. Then find the ratio. Then find the ratio of their aim, distance covered, and B में its displacement. चलिए लिखिए.
चलिए चेक करें। चलिए लिखिए। चलो बतलाओ, आंसर दिखाओ। चलो दिखाओ। बोलना नहीं है, कॉपी दिखाना। रेशियो पूछा जा रहा है, डिस्टेंस का रेशियो, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। दिखाओ ना, कॉपी दिखाओ। ला, चलो दिखाओ। बना डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पार्टिकल 1 का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पार्टिकल 2 का डिस्टेंस, फिर पार्टिकल 2 का 1 का डिस्प्लेसमेंट बटा पार्टिकल 2 का डिस्प्लेसमेंट। चलो दिखाना है, दिखाओ ना। पार्टिकल 1 का डिस्टेंस बटा पार्टिकल 2 का डिस्टेंस, वो रेशियो निकालना है, डिस्टेंस का रेशियो। ये क्या बना दिया आपने? ये कौन सर्किल होता है? दोनों का डिस्टेंस का रेशियो ये और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो।
चलो अब देखो, सॉल्यूशन किसका रेशियो, फर्स्ट का रेशियो डिस्टेंस का। फर्स्ट का डिस्टेंस देखो कितना, 2r। सेकंड का डिस्टेंस, पाई आर। फर्स्ट का डिस्टेंस 2, फर्स्ट का डिस्टेंस 2r, सेकंड का कितना आ गया, 2/5। डी में फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट, सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट 2r, सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 2r। तो ए और बी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, वही हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया, यही आंसर। यही क्या हो गया,